हेलो डी नर्सिंग एस्पिरेंट। एनसीएल एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। वैकेंसी 47 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा, सबसे बड़ा डाउट ये रहने वाला है कि सर ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर परमानेंट। तो जी हाँ, मैं बता दूं, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं दिया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी ये क्या वैकेंसी रहने वाली है आपकी परमानेंट रहने वाली है। तो आप जुड़ जाइए तैयारी के साथ में, बहुत ही बढ़िया शानदार वैकेंसी में, जहां पे सिलेक्शन के साथ में डायरेक्ट आपको बहुत अच्छा पैकेज, एम्स के बराबर यहाँ पे पैकेज आपको मिलने वाला है। तो जरूर अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए और जुड़िए क्रिश एकेडमी के साथ में। तो मैं प्रफुल्ल चौहान एक बार से फिर आपका लाइव इस ऑनलाइन एमसीक्यू सेशन में स्वागत करता हूं। ये एक सेलेक्ट या फिर रैंडम एमसीक्यू सेशन नहीं है, ये आपके गोल ओरिएंटेड, आपके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर से बेस्ट एमसीक्यू लिए हुए हैं। ये आपके एमसीक्यू हैं वो आपको सिलेक्शन के लिए जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है उनके अंदर से उठाए हुए एमसीक्यू हैं। और यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एमसीक्यू को अटेंड करना है, कैसे वो स्ट्रेटेजी है जो टर्मिनेशन मेथड को आप यूज कर सकते हैं कि एग्जाम के अंदर अगर ये एमसीक्यू वापस देखने को मिले या फिर इससे रिलेटेड, क्योंकि अपन करने वाले हैं एमसीक्यू के साथ साथ में ऑप्शंस और विद रेशनल के साथ में। तो उस रेशनल से भी अगर आपके डायरेक्ट एमसीक्यू पूछेगा एग्जाम के अंदर, तो भी आपके 100% यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार से फिर धमाकेदार इस एमसीक्यू सेशन के अंदर स्वागत करता हूं मैं प्रफुल्ल चौहान। कृषि एकेडमी की इस शानदार अपन ने जो आज ये जो स्टार्ट किया है, ये कारवा जो अपन ने स्टार्ट किया है, अब एग्जाम तक अपन कंप्लीट यहाँ पे सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे टच करने वाले हैं। और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप बनाने के लिए किरोशा एकेडमी के साथ में जुड़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। और भी कोई डाउट हो तो हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ में आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आपको ऊपर दे दिया गया है, तो उसके साथ में कोई भी डाउट हो आप बात कीजिए। आपकी हर एक क्वारी, आपकी हर एक समस्या, प्रॉब्लम का वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। कंप्लीट एमसीक्यू सेशन भी आपको बहुत कम प्राइस के अंदर मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू आज की स्लाइड का। व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू, द फर्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है। ए नर्स वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर, ठीक है ना, ओटी के अंदर है, should know the approximate risk of the HIV transmission after a needle stick injury, ठीक है ना। कहाँ पे काम कर रहे हैं आप, ओटी के अंदर काम कर रहे हैं और अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है कि आपको नीडल स्टिक इंजुरी, जी हाँ, कि कौन सा पेशेंट, एचआईवी पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो, अगर मैं बात करूं एचआईवी को, वो नीडल स्टिक इंजुरी के कारण जो एक स्टाफ है, जो वहाँ पे मेडिकल के जितने भी हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ है, उनको स्पेशली मैं बात करूं नर्सिंग ऑफिसर को यहाँ पे रिस्क रहती है, ठीक है ना। तो ये अपने से ये पूछा गया है कि रेशियो क्या रहता है, ठीक है ना, यानी आपके पास में कितने ऐसे पेशेंट आए हैं, उसमें से कितना रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर, यानी कितने पेशेंट को एचआईवी होने के या फिर आपको भी अफेक्टेड न्यूरो स्टिक इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये अपने से बेसिकली एमसीक्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। न्यूरो स्टिक इंजरी के बाद में जो एचआईवी का है अपन कितना जोखिम हो सकता है, ठीक है ना। नीडल स्टिक इंजुरी के बाद में जो कितना चांसेस है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 300 यानी सॉरी 300 यानी 300 में से एक जने को ये होने का पूरा चांसेस रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। ये बिल्कुल कम है, थोड़ा ये भी कम है, लेकिन हाँ, सी ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा, ये बिल्कुल क्या रहने वाला है, आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हैं और अगर आपके पास में सॉरी नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, ठीक है ना, और अपने को नहीं पता कि पेशेंट एचआईवी है या नहीं, अगर है भी या फिर नहीं भी है, सबसे पहले आप अपने उस एरिया को आप अच्छे से वॉश करके अपने जो भी सुपीरियर हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, उनको जरूर इन्फॉर्म करें। वो अपना इन्फेक्शन कंट्रोल वाले को या फिर जो भी वैक्सीनेशन है, जो भी प्रोसीजर है, वो आगे इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अपना पहला काम ये होना चाहिए कि आप उस पार्ट को अच्छे से क्लीन करें वाटर के साथ में, टैप वाटर के साथ में, देन इन्फॉर्म टू द सीनियर अथॉरिटी, ठीक है ना। अपने सीनियर स्टाफ को इन्फॉर्म करें, वो आपका आगे का जो भी होगा वो बता देंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा
बेसिक से सवाल है, बेसिक सा एमसीक्यू है और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। The next MCQ, before inserting a raised tube, the nurse should know the approximate distance from the incisor teeth to the gastroesophageal junction is। ठीक है, अपने से क्या पूछ रहा है, रेल्स ट्यूब के बारे में। ठीक है, रेल्स ट्यूब यानी आपका एनजी ट्यूब। ठीक है, याद रखिएगा नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब अपन किसके लिए यूज रखते हैं, याद रखिएगा आपको फीडिंग। ठीक है ना, फीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, याद रखिएगा मेडिसिन। ठीक है ना, एनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन। ऐसा पेशेंट जो क्या है, बेड रिडन है, खुद से खाना नहीं इंटेक कर सकता या फिर खुद से मेडिसिन नहीं ले सकता, इसके लिए डॉक्टर साहब क्या करेंगे, एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेल्स ट्यूब बोलते हैं। ठीक है ना, अब रेल्स ट्यूब डालना है तो उसका भी एक प्रॉपर वे है, एक मेथड है, एक जो परफेक्ट साइज है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा रेल्स ट्यूब की जो साइज है वो अपन एक क्या होना चाहिए, परफेक्शन, क्योंकि उसको टारगेट ऑर्गन जो अपन स्टोमक के तक पहुंचाना है, क्योंकि न तो कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए अपन ने एक स्टैंडर्ड साइज है वो डिसाइड किया है। ये अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है, तो 30 सेंटीमीटर ये बिल्कुल कम है, क्योंकि अपने को कहां पहुंचाना है, स्टोमक के अंदर। ठीक है ना, याद रखिएगा कहां पे पहुंचाना है, स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक के अंदर पहुंचाना है तो अपन ने जो स्टैंडर्ड साइज है वो डिसाइड की है 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा रेल्स ट्यूब यानी एनजी ट्यूब के लिए जो अपन ने स्टैंडर्ड साइज जो डिसाइड किया है वो क्या रहने वाला है, 50 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाला है। तो क्योंकि क्योंकि हमेशा याद रखिएगा एंश्योर होना चाहिए, साइज जो है वो बेसिकली एंश्योर करेगा कि जो रेल ट्यूब है वो प्रॉपर वे के अंदर या फिर प्रॉपर जो सही प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए साइज बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये बेसिकली फंडा है इस एमसीक्यू का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना 50 सेंटीमीटर बेसिक सा आपको याद रखना है, इतनी साइज होनी चाहिए किसकी, रेस ट्यूब। ठीक है ना, आपको जब भी इंसर्ट करें उससे पहले आप जरूर ये चेक कर लें। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है, Which of the following the statement about the vitamin A is incorrect। यानी इसमें से ऑप्शन के अंदर तीन जो ऑप्शन है वो बेसिकली विटामिन ए के रिगार्डेड क्या रहने वाले हैं, राइट आंसर रहने वाले हैं। और एक ऑप्शन है वो बेसिकली क्या रहेगा, आपका रॉन्ग आंसर रहने वाला है, किसके रिगार्डेड, विटामिन ए। ठीक है ना, विटामिन ए की मैं बात करूंगा, ये बेसिकली किससे प्रिवेंट, आपके सबसे ज्यादा बेस्ट इफेक्टिव किसके अंदर रहता है, ब्लाइंडनेस के अंदर। ठीक है ना, ब्लाइंडनेस से प्रिवेंशन करने के लिए विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है ना, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है ना, याद रखिएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फिर मैकोफिश लिवर ऑयल है, ये आपके क्या रहते हैं, बेस्ट सोर्स रहते हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि विटामिन ए आपके जो आंखों की रोशनी के लिए है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस होने का, जीरोफ्थेल्मिया जो है आपका आई डिसऑर्डर है, ये होने के चांसेस रहते हैं। अब विटामिन ए की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आपके शेड्यूल के अंदर, ठीक है ना, याद रखिएगा आपके वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर 9th मंथ में, ठीक है ना, 9th मंथ पे अपन इसके साथ में मिजल्स के वैक्सीन के साथ में कितना, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन क्या देते हैं, याद रखिएगा 9th मंथ पे। और 12th मंथ या फिर मोर देन 12th मंथ पे याद रखिएगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन इसकी डोज देते हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, विटामिन ए की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करने वाले हैं कि विटामिन ए के रिगार्डेड कौन सा इसमें से ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो इट इज द फाउंड इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो ये तो अपन ने बात की है, ये तो राइट बात है। ठीक है ना, हाई डोज इन प्रेगनेंसी, जी हाँ, याद रखिएगा हाई डोज विटामिन ए की हाई डोज हमेशा टेरेटोजेनिक रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लेसेंट बैरियर को क्रॉस कर सकती है और जो फीटस ग्रो कर रहा है उसके लिए हार्मफुल रहने वाला है। तो याद रखिएगा प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी हाई डोज के अंदर विटामिन डोज ए की नहीं देना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, सप्लीमेंटल रिड्यूसेस द मोर्टेलिटी और इन मीजल्स, तो ये बात बिल्कुल भी सही है, ये भी राइट है कि जो अपनी है सप्लीमेंटल्स बेसिकली क्या करता है, रिड्यूस करते हैं मोर्टेलिटी इन मिजल्स के अंदर। ठीक है ना, जो डेथ रेट है बेसिकली मिजल्स के अंदर वो बेसिकली क्या करते हैं, कम करते हैं। ये भी बात अपन क्या मानते हैं, इसको राइट मानते हैं। ठीक है,
लेकिन सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्टेलिटी इन डायरिया, ये बात बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल क्या रहने वाली है, रॉन्ग रहने वाली है, रिड्यूस नहीं करती है मोर्टेलिटी इन डायरिया के अंदर, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या है, इससे रिलेटेड बिल्कुल क्या है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, किसके रिगार्डेड में बात कर रहा हूँ, विटामिन ए के रिगार्डेड में बात करने वाला हूँ। डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी द ह्यूमिडिफाइड बिकॉज, ठीक है। बहुत अपन देखते हैं कि जब भी ऑक्सीजन एक नेचुरल प्रोसेस या फिर हॉस्पिटल के अंदर भी बात करूंगा, तो नेचुरल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन किसके द्वारा, बार एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा जब अपन ऑक्सीजन इंसर्ट करते हैं, किसके द्वारा, नेजल म्यूकोसा के द्वारा, ठीक है ना। नेजल के द्वारा जब अपन ऑक्सीजन इंसर्ट करते हैं तो ये बेसिकली जो नेजल्स हैं वो क्या करते हैं, उसको ह्यूमिडिफाइड करता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन बेसिकली किसके फॉर्म में रहती है, ड्राई के फॉर्म में। अगर वो डायरेक्ट यहाँ पे ड्राई अपन इंसर्ट करेंगे तो लंग्स के अंदर या फिर नेजल म्यूकोसा के अंदर या फिर इंटरनल ऑर्गन के अंदर वो क्या करेगा, इरिटेट करेगा और डैमेज भी कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए। ह्यूमिडिफाइड बेसिकली क्या करेगा, याद रखिएगा, ह्यूमिडिफाइड बेसिकली क्या करता है, ड्राइनेस, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ड्राइनेस से प्रिवेंशन करने के लिए ह्यूमिडिफाइड करना जरूरी है, ठीक है ना। विदाउट ह्यूमिडिफाइड ये क्या करेगा, ड्राइनेस और डैमेज कर सकता है, किसको, ऑर्गन को कर सकता है, ठीक है ना। और क्या करेगा, थिकनेस बढ़ा देगा, ठीक है ना, किसकी, म्यूकस की, ठीक है ना, म्यूकस की थिकनेस को यहाँ पे बढ़ा देगा और सिक्रेशन को थिकनेस करेगा और म्यूकोसा को इरिटेशन करेगा, ठीक है, म्यूकोसा को इरिटेशन और थिकनेस, बेसिकली यहाँ पे अपन इसके रिगार्डेड बात करने वाले हैं, ठीक है। ए ऑप्शन, ऑक्सीजन इज हॉट एयर एंड मे बर्न ट्री, क्या ये तो सेंसलेस बात हो गई। ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकनेस, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है, एक ड्राई होती है, ये सिक्रेशन को या फिर म्यूकस को बेसिकली क्या करेगी, थिक करेगी, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा, इरिटेट करेगी, ठीक है ना, इरिटेट और डैमेज भी कर सकता है। ऑक्सीजन रिमूव पैथोजन विद, ये बात इसका कोई इतना रीजन नहीं है। ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज ड्यू टू द H+ आयन, ये भी रॉन्ग है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। मेन बेसिक्स ऑफ फंडा है कि अपन जब हॉस्पिटल के अंदर भी देखते हैं, आईसीयू के अंदर, वार्ड के अंदर, तो उसके साथ में अपन क्या लगाते हैं, वाटर, जो कि बेसिकली क्या रहता है, उसका ह्यूमिडिफाइड रहता है, ठीक है ना। उस ऑक्सीजन को बेसिकली उसमें से अपन ट्रांसफर करते हैं, जिससे ऑक्सीजन क्या कर सके, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होके फिर पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। और मेन कोज ये है कि इरिटेट करता है और म्यूकोसा को ड्राई करेगा और सिक्रेशन को क्या करेगा, थिक करेगा, ठीक है। ये अपन ने बात की है। अब नेक्स्ट में बात करने जा रहा हूँ बहुत ही खास इंफॉर्मेशन के साथ में, जितने भी एनसीएल की वैकेंसी के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, उनके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पे ऐप के अंदर क्रिशा एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर पर जाके जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पे फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए हमने बेस्ट प्लान, जो कि आपको मात्र 2500 के अंदर कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलने वाला है और मात्र 399 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि एग्जाम है वो तो हो जाएगा जल्दी, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई कंप्लीट तो आप उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हो। तो ध्यान रखिए, अभी जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए हमने डिस्काउंट देके ऑफर रखा है मात्र 2500 के अंदर। बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक है ना। थैंक यू। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपन बात करने वाला है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल पुलिंग ऑफ द यूरिनरी कैथेटर वेयर शुड द नर्स सिक्योर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो कैथेटर है, ठीक है ना, कैथेटर है वो बेसिकली क्या रहता है, वापस एग्जिट होने के चांसेस, यानी पुल होने के कारण बाहर आ सकता है और ब्लीडिंग कर सकता है। कई बार आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर इंजरी हो सकती है या फिर
ब्लीडर के अंदर कोई भी इंजरी हो सकती है, तो उससे प्रिवेंशन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक ब्लीडर को सॉरी जो कैथेटर है उसको फिक्सेशन करते हैं, टेम्परेरी फिक्सेशन करते हैं किसके द्वारा और कौन सी, तो बैंडेज के द्वारा अपन कौन सी साइड पे, अपर इनर सॉरी अपर इनर थाई पे, ठीक है, याद रखिएगा अपर की तरफ और इनर की तरफ, ठीक है ना, अपर इनर थाई की तरफ अपन क्या करते हैं इसको बेसिकली ये क्या रहता है, स्पेशली अगर मैं बात करूंगा तो किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है ना, स्पेशली स्पेशली इन फीमेल के अंदर, क्योंकि इनका यूरिथ्रा क्या होता है, शॉर्ट यूरिथ्रा, शॉर्ट यूरिथ्रा, ठीक है ना, शॉर्ट यूरिथ्रा के कारण हैंडलिंग इज अ रॉन्ग आंसर ऑफ फुट नॉट फॉर ए लोअर थाई, ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। ये बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट ट्रैक्शन एंड यूरिथ्रल इंजुरी, ठीक है ना, याद रखिएगा प्रिवेंट ट्रैक्शन एंड यूरेथ्रल इंजुरी, ठीक है। The next MCQ, after consuming cold milk, how long should a nurse wait before recording oral temperature? अपने से पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद में, यानी अपन ने कोई ठंडा मिल्क है वो दे दिया है उस पेशेंट को, अब उसके बाद में अपन कितने टाइम के बाद में क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं, ये अपने से बेसिकली एमसीक्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात ये कि तुरंत क्यों नहीं दे सकते, सॉरी तुरंत उसकी जस्ट आफ्टर टेकिंग मिल्क, उसके बाद में जस्ट अपन क्यों नहीं ले सकते, तो हमेशा याद रखिएगा वैल्यू क्या आएगी, करेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि जो टंग है वो बेसिकली आपका जो टेम्परेचर है वो लो हो गया है, और टेम्परेचर है वो उससे मेजरमेंट सही नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे 15 से 20 मिनट या फिर 10 से 20 मिनट तक अपन क्या करने वाले हैं, वेट करने वाले हैं, ठीक है ना। कितना याद रखिएगा 15 से 20 मिनट, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, लेकिन इसके बीच में अगर कोई भी आंसर हो तो अपन उसको भी क्या मानेंगे, राइट आंसर मानेंगे, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कोल्ड एंड हॉट दोनों के याद रखिएगा, दोनों हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है ना, कोल्ड प्लस हॉट एप्लीकेशन क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं, ठीक है ना, वेरिएशन या फिर फॉल्स वैल्यू आएगी, ठीक है ना, फॉल्स वैल्यू आएगी किसकी, टेम्परेचर की। तो इसके लिए अपन कितना वेट करेंगे, 15 से लेके 20 या फिर 10 से लेके 20 मिनट तक आपको वेट करना है, उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद में आप टेम्परेचर ले सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओरली, लेकिन अगर मैं अगर अपन हॉस्पिटल के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा एक्जिला रूट से, ठीक है ना, याद रखिएगा एक्जिला रूट से ही टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। और सबसे अगर मैं बात करूं परफेक्ट या फिर सबसे बेस्ट जो उनको वैल्यू मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, रेक्टल थ्रू के द्वारा, ठीक है ना। मोस्ट रिलायबल के लिए कौन सा रहेगा, मोस्ट रिलायबल की जब भी बात आएगी आपको रेक्टल करना है, और मोर इजी वे के अंदर मैं बोलूंगा तो एक्सिला इज द राइट आंसर। विच आईयूसीडी रिक्वायर रिप्लेसमेंट आफ्टर 10 इयर्स, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। तो सबसे लॉन्ग लास्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट जो आपका प्रोटेक्शन है, ठीक है ना, जो प्रोटेक्टेड जो बैरियर है वो कौन सा रहने वाला है, कॉपर टी, ठीक है ना, कॉपर टी में कौन सा 10 ईयर वाला, तो सो 380 है, ठीक है ना, कौन सा याद रखिएगा 380, जो किसके लिए कितने टाइम के लिए, बहुत ही लॉन्ग टाइम यानी 10 ईयर के लिए, इससे भी कम आता है, जैसे कि अपने पास में है कॉपर टी 200, ये आपके 2 ईयर के लिए, ये आपका कितना रहने वाला है 10 ईयर के लिए, ठीक है ना। प्रोजेस्टेट यहाँ पे ये आपका इमरजेंसी के अंदर ये भी नहीं रहने वाला है, तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये
एक हाइजीनिक प्रोसेस है और सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, ठीक है ना, 10 साल तक के लिए आपको क्या करता है ये, प्रेगनेंसी अनप्रोटेक्टेड आप सेक्स कर सकते हैं और प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन करता है, ठीक है ना, प्रेग्नेंट नहीं होने देता है। कॉपर टी 380 बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा कॉपर टी 380। द अप्रोक्सीमेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, यानी अप्रोक्सीमेट अपन कितना मानते हैं इन्फेंट, यानी जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट किसको बोलते हैं, इन्फेंट किसको बोलते हैं, इन्फेंट बेसिकली आपका 1 मंथ से 1 ईयर तक का, ठीक है ना, 1 मंथ से 1 ईयर तक का, ठीक है। और जो न्यूनेट है वो याद रखिएगा, न्यूनेट की जब भी बात की जाए तो याद रखिएगा जो आपका 0 से लेके 28 डेज तक का, और उसमें भी अगर आपको मैं बात बोलूं अर्ली न्यूनेट, ठीक है ना, अर्ली न्यूनेट के बारे में जब भी पूछा जाए तब याद रखिएगा। और फर्स्ट 7 डेज, ठीक है ना, 0 से लेके जो फर्स्ट 7 डेज हैं आपके, उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अर्ली न्यूनेट। एंड लेट न्यूनेट के बाद में ये आपका 8 से लेके लेट न्यूनेट रहेगा, ठीक है ना, लेट न्यूनेट कितना रहने वाला है, 8 से लेके 28 डेज। ये बेसिक से एमसीक्यू है, याद रखिएगा। और 29 क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। 29 बेसिकली अपन बात करते हैं, 29 है वो क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, कहीं पे 39 दे रखा है, लेकिन हाँ अगर मैं बात करूँ परफेक्ट की तो 29 अपन क्या मानते हैं, इसको राइट मानते हैं। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। 29 इज द राइट आंसर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब बात की जाए कि सर सबसे मेन कोज क्या रहता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का, तो याद रखिएगा प्रीमेच्योरिटी, ठीक है ना, प्री टर्म लेबर और प्रीमेच्योरिटी या फिर लो बर्थ वेट, ठीक है ना, एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट, न्यूमोनिया है वो भी आपका रहेगा, ठीक है। लो बर्थ वेट न्यूमोनिया है वो बेसिकली मेन काज रहते हैं, और चिल्ड्रन के अंदर मैं चला जाऊंगा तो डायरिया भी मोस्ट कॉमन कॉज रहता है, तो ध्यान रखिएगा ये। और नॉर्मल वेट कितना होता है एट बर्थ पे, 2.5 से लेके 3 किलोग्राम एट बर्थ, कितना रहता है 2.5 से लेके 3 किलोग्राम। तो सर लो बर्थ वेट कौन सा रहने वाला है, लेस देन 2.5 केजी एट बर्थ, दिस कॉल्ड इज कौन सा कहलाएगा ये आपका लो बर्थ वेट वेट। और उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि सर वेरी लो बर्थ वेट कितना रहेगा, तो 1500 से भी कम है तो वेरी लो बर्थ वेट, और एक्सट्रीम लो बर्थ वेट आपका रहने वाला है 1000 से कम, ठीक है ना। अगर एट बर्थ पे अगर 1 किलोग्राम का ही है बच्चा, ये आपका एक्सट्रीम लो बर्थ वेट है, जो कि बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, ठीक है। तो ये बेसिक से अपन ने बात की है, ध्यान में रखिएगा। वाइटल साइंस के अंदर पीडियाट्रिक के अंदर जो आपके अबगार स्कोर है, ठीक है ना, अबगार स्कोर से रिलेटेड भी बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है। उसके बाद में डिजीज है, रिफ्लेक्सेस हैं, ये भी आपको जो मोटार्स हैं वो भी, और ये सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, ये बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जी हाँ, विकल्प बहुत मिल जाएंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, लेकिन आने वाला कल, सॉरी, आज मुश्किल है लेकिन कल बेहतर होगा, और आने वाला कल और भी बेहतरीन होगा, लेकिन खुद पे भरोसा रखना होगा। और अपनी मेहनत पे जो भरोसा रखता है एक दिन उसकी जीत श्योर है, ठीक है ना। पत्थर पर लोग अक्सर सोचते हैं कि ये किसी काम का नहीं, लेकिन सबसे बड़ी काबिलियत उसके अंदर ये है कि वो कभी बदलता नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा हर एक शख्स के अंदर एक न एक खूबी होती है और एक न एक काबिलियत होती है, और उस काबिलियत को आपको बाहर एक्सप्रेस करना होगा। और क्रिएशन एकेडमी के साथ में आप अच्छे से मेहनत कीजिए, और जो सपना आपने देखा है, जो लक्ष्य आपने बनाया है, उस लक्ष्य तक अब हम जरूर लेके जाएंगे आपको, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ में डेली क्लासें लेनी है,
और जुड़ना है हमारे साथ में। और भी कोई डाउट्स हैं और भी कुछ भी आप प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे से चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को इसी तरह बूस्टअप कीजिए। थैंक यू फॉर दिस सेशन।